सुनिए, वीरेंद्र शर्मा का घर यही है? जी बताइए, मेरा ही नाम वीरेंद्र शर्मा है। देखिए, आप लोगों को जिला के कलेक्टर साहब ने बुलाया है। कलेक्टर साहब ने हमको बुलाया? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। देखिए मैडम जी, हमने कुछ नहीं किया, हम एक मामूली सा ऑटो ड्राइवर है, हमारी कोई गलती नहीं है। और अगर मानते हैं हमारी गलती है भी तो हम माफ़ी मांगते हैं। वो सब मैं नहीं जानती। शाम को 5 बजे आप और आपकी बीवी आ जाइएगा। पहले बोले कि हमें आना है, अब मियाँ बीवी दोनों को बुला रहे हैं। आपको ना कोई गलतफहमी हो गई, हम बड़े अच्छे लोग हैं, हमने कोई गलती नहीं करी है। और वैसे भी हम जैसे मामूली आदमी को इतने बड़े जिला के कलेक्टर हमें क्यों बुलाएंगे अपने पास? देखिए, वो सब मुझे नहीं पता। शाम को आपको कलेक्टर साहब के ऑफिस आना है तो आना ही है। ए जी, हमको तो बहुत डर लग रहा है, हमारे तो दिल बैठा जा रहा है। ऐसा क्या हो गया जो कलेक्टर साहिब ने हमको बुलाया है? पता नहीं, वो तो हमको भी नहीं पता। हम तो अपना ऑटो किसी में ठोके भी नहीं है, ना जाने क्या होगा, भगवान जाने। हाँ, आप सही कह रहे हैं। अब सोचकर क्या फायदा, अब तो जो होगा वो शाम को 5 बजे ही होगा। हाँ, शाम को ही मालूम चलेगा। हाय राम। ए जी, कलेक्टर का ऑफिस तो यही लग रहा है। हाँ है तो यही, मगर भाग्यवान हम ना बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि एक तो हमको गलती भी नहीं पता हम गलती क्या किए हैं, ऊपर से जिला का इतना बड़ा कलेक्टर और हम दोनों मामूली आदमी को अपना ऑफिस में क्यों बुलाएगा? वही तो हम कब से सोच रहे हैं, पता नहीं। वीरू, कैसा है तू? अरे तुषार, तू यहाँ पे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और भाभी जी, आप कैसी हैं? हम देवर जी बहुत बढ़िया हैं। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ भाभी। तुषार, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तू ये कलेक्टर ऑफिस के अंदर क्या कर रहा है? सब ठीक है ना? मैं सब समझ गया, ये ना पक्का इस ऑफिस में काम करता होगा। अच्छा, तेरे को मालूम है ये कलेक्टर साहब कहाँ मिलेंगे? हमको बुलाए हैं मिलने के लिए। क्या है ना तुषार, 5 बजे का टाइम दिए थे मिलने के लिए, तो हम दोनों उनसे मिलने आए हैं। अरे भाई, पर मेरी बात तो सुनिए, कलेक्टर साहब आपके सामने ही खड़े हैं। क्या हमारे सामने? अरे अगर हमारे सामने है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? क्या बोले जा रहा है कुछ भी? अरे भाई, मैं ही तो यहाँ का कलेक्टर हूँ, मैं कलेक्टर बन चुका हूँ और मैंने ही आप दोनों को यहाँ बुलाया है। क्या तुषार, तू सच बोल रहा है? तू कलेक्टर बन गया? तुमने सुना? तुषार कलेक्टर बन गया, मेरा भाई कलेक्टर बन गया। देवर जी, आप यहाँ के कलेक्टर हो? ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि तूने मेहनत करी, सिलेक्शन हो गया तेरा, तू कलेक्टर बन गया। भाई भाभी, सच कहूँ तो मैं जो कुछ भी आज हूँ ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप दोनों की वजह से। भाई भाभी, मुझे आप लोगों की बहुत मदद की ज़रूरत है। आपको तो पता है, पापा जी के जाने के बाद मेरे पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं है आगे की पढ़ाई करने के लिए, और मुझे कलेक्टर बनना है, तो उसके लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होगी। 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। 1.5 लाख का तो मैंने अरेंज कर लिया है, लेकिन बाकी के 50,000 समझ नहीं आ रहा कहाँ से अरेंज करूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। अरे तुषार, कोई बात नहीं, तू हाथ क्यों जोड़ रहा है? देख, हम लोग बेशक थोड़े गरीब हैं, मगर तेरी मदद जरूर करेंगे। और वैसे भी मैं तो तेरे चाचा का लड़का हूँ ना, तू मेरा सगा भाई नहीं है तो क्या हो गया? मेरा भाई तो है ना। मैं ऑटो चलाता हूँ, तू तो जानता है ना। मैंने थोड़े बहुत पैसे जोड़ रखे हैं हमारे आगे के लिए, मगर वो पैसे तू ले जा। तू पढ़ लिख कर अगर बड़ा अफसर बन गया तो आखिर गांव में हमारा ही तो नाम होगा, लोग बोलेंगे कि वीरेंद्र का भाई अफसर बन गया। जा, तू ले जा पैसे। तू शाम को आ, मैं पैसों का बंदोबस्त करके तेरे को देता हूँ। तुम बोलो ना इसको। जी, आप सही कह रहे हैं। और देवर जी, आप खूब मन लगा के पढ़िएगा, आप इस पैसे की टेंशन मत लीजिए। हाँ, जितना कम पड़ेगा हम लोग कर देंगे कहीं ना कहीं से। भाभी भैया, अगर आप लोग नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आता हूँ शाम को। अरे पगले, जा, शाम को मिलते हैं। भाई भाभी, देखिए, आज से ना आप दोनों मेरे साथ ही रहेंगे। मैंने अभी अभी एक नया घर लिया है, हम तीनों एक साथ रहेंगे उसमें। तुषार, 1 मिनट देख, मैं मानता हूँ तू मेरा सगा भाई नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तू ऐसा करे मेरे साथ। मैंने जो कुछ भी किया तेरी भलाई के लिए किया।
और उसके बदले ये एहसान कर रहा है तू मेरे ऊपर। ये समाज के लोग क्या बोलेंगे कि एक भाई ने लालच में आके अपने भाई की मदद करी, वो कामयाब हो गया तो अपनी ये झोपड़पट्टी छोड़ के उसके महलों में रहने चला गया। नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अरे भाई आप ये कैसी बात कर रहे हैं? ये दुनिया, समाज, लोग, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ आप दोनों से फर्क पड़ता है। अरे आपने मेरी उस टाइम पे मदद की जब सब लोग साथ छोड़ गए थे, तब कहाँ गए थे ये लोग? देखिए, अगर आप लोग मेरे साथ नहीं आओगे ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। और मेरा तो बहुत पहले से सपना था कि आप दोनों, मैं और मेरी माँ, हम सारे एक साथ रहें। और मेरी माँ और आप दोनों के अलावा मेरी जिंदगी में और है ही कौन? देखिए, आप प्लीज मना मत कीजिए। आप लोग प्लीज मेरे साथ चलिए। सुनिए, देवर जी सही बोल रहे हैं, हम उनके साथ ही रह लेंगे। अच्छा बाबा ठीक है, मैं तुम दोनों की बात मान लेता हूँ। अब से हम दोनों ना तेरे साथ रहेंगे। मगर एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, मैं अपना ये ऑटो चलाना बंद नहीं करूंगा, ठीक है? मैं ऑटो चलाता रहूंगा। ठीक है भाई, जैसा आप कहें।